मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगू। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगो। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। ओम शांति। इस सीरीज में हम प्यारे ब्रह्मा बाबा के अनेक गुण और विशेषताओं को जानेंगे, जिसे स्वयं अव्यक्त बाप दादा ने अपने महावाक्यों द्वारा सुनाए हैं। कैसे थे ब्रह्मा बाबा? आज हम सुनेंगे ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, स्थापक की स्मृति के साथ साथ पालनहार। जैसे बाप दादा के स्नेह की दुआएं हर ब्राह्मण आत्मा की पालना करते हुए उन्हें आगे बढ़ा रही हैं। जहां दुआएं होती हैं वहां हर बात में प्रगति बहुत सहज और तीव्र होती है। यदि कभी मेहनत व मुश्किल का अनुभव होता है तो जरूर संकल्प, बोल, कर्म व सेवा में श्रीमत की लकीर से बाहर निकल जाते हो। इसलिए सदा श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। अपनी जीवन को सदा संतुष्ट और खुशनुमा बनाओ, तो आपका हर कदम सेवा के निमित्त बन जाएगा। वाणी द्वारा तो सेवा करते हो, लेकिन जो भी संपर्क में आए वह आपकी चलन और चेहरा देखकर दिल से वाह वाह के गीत गाए। ऐसे दुआएं लेते व सर्व को दुआएं देते चलो। यही है रूहानी पालना करना। सर्व ब्राह्मण आत्माओं को परमात्म पालना सदा मिलती रहती है। पालना की जाती है शक्तिशाली बनाने के लिए। माता की पालना का प्रत्यक्ष रूप बच्चा शक्तिशाली बन जाता है। तो ब्रह्मा माँ की पालना द्वारा आप बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान बने हो। वे तो सिर्फ कहते हैं परमात्मा पालनहार है, जन्मदाता है, लेकिन उन्हें जन्मदाता का परिचय ही नहीं है। और आप बच्चे नशे से कहते हो कि हमारा जन्मदाता परमात्मा है। हमें ब्रह्मा माँ की पालना मिल रही है। हम बाप की श्रेष्ठ मत पर योग्य आत्मा बन गए। तो अब प्राप्त हुई शक्तियों को अर्थात पालना को कार्य में लगाओ। ऐसी रूहानी पालना सर्व आत्माओं को देकर उन्हें शक्तिशाली बनाओ। जैसे किसी में नए दैवी संस्कारों की रचना के लिए ज्ञान मूर्त बनते हो, ऐसे पालना के लिए रहम दिल और स्नेह की मूर्त बनो।
उनके पुराने संस्कारों का नाश करने के लिए शक्ति स्वरूप बनो व रुहाब को धारण करो। लेकिन यदि रुहाब ज़्यादा है और रहम कम है तो पालना में इतना मददगार नहीं बन सकते। इसलिए रचना के लिए नॉलेजफुल बनो, पालना के लिए रहमदिल बनो और पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए शक्ति स्वरूप बनो। जब तीनों गुणों की समानता होगी तब कहेंगे बाप समान। ऐसे बच्चों के सम्मुख कभी कोई भी परेशान दुखी आत्मा, चिंता में डूबी हुई आत्मा आते ही महसूस करेगी कि हम सेफ्टी व शांति के स्थान पर पहुंच गए हैं। तो अब ये पालना का कर्तव्य बढ़ाओ। जैसे साकार द्वारा अनुभवी मूर्त बनाने की सेवा होती रहती है, ऐसे अभी आप लोगों के समीप जो आत्माएं आती हैं उन्हें भी अनुभवी मूर्त बनाओ। चेक करो जिन आत्माओं के प्रति निमित्त बने हुए हैं वह आत्माएं स्वमान की स्थिति के अनुभवी हैं। अगर नहीं तो उन्हें बनाओ। निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं को सदा ये ध्यान रखना है कि मेरे संपर्क में जो आत्माएं समीप आती हैं, समय देती हैं, सहयोगी बनती हैं, ऐसी आत्माओं को अब माता पिता द्वारा तो पालना नहीं मिल सकती। इसलिए मुझ निमित्त बनी हुई अनुभवी मूर्ति द्वारा यह पालना मिले। स्वयं में जो अनुभवों की रचना भरी हुई है उसी रचना से औरों की भी पालना करो। जैसे कोई साहूकार होता है तो अपने नज़दीक संबंधियों को मदद देकर ऊंचा उठा लेता है। ऐसे वर्तमान समय जो भी कमज़ोर आत्माएं आपके संपर्क व संबंध में हैं, उन्हों को विशेष सकाश दो, उनकी पालना करो। जैसे साकार बाप को भी देखा, कोई भी कमज़ोरी की लहर देखते थे तो दिन रात सकाश देने की विशेष सर्विस करते थे, वह प्लान्स चलते थे। निर्बल आत्माओं को बल भरने का विशेष अटेंशन रहता था, जिससे अनेक आत्माओं को अनुभव भी होता था। तो अभी सकाश देने की सर्विस करो। लाइट हाउस माइट हाउस बनकर चारों ओर लाइट माइट का प्रभाव फैलाओ, जिससे कमजोरी की लहर खत्म हो जाए। अभी इसी पालना की आवश्यकता है। ओम शांति।